Indian Zyka Family Restaurant, Hazipur. Coming soon in Hazipur city. Grand opening 22 April, Pasman Chowk near Sankar Talkies. Order open now. श्रीमान श्रीमती A to Z कपड़ों का विशाल प्रतिष्ठान सुभाष चौक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर, जहां है हर तरह की फैंसी साड़ियां, कॉटन साड़ी, हर तरह की फैंसी लहंगा, दुल्हन लहंगा, कुर्ती, जीन्स, टी शर्ट, नेट, चंदेरी, पोपलिन, धोती कुर्ता, बेडशीट सहित तमाम तरह के कपड़ों का विशाल रेंज। साथ ही खरीदारी करें 20,000 या उससे ज्यादा की और पाएं 1,000 से 5,000 तक निश्चित उपहार। तो आज ही पधारें हाजीपुर शहर के प्रतिष्ठित कपड़ों का विशाल शोरूम श्रीमान श्रीमती सुभाष चौक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर। मोबाइल नंबर 9431416933। नेशन टीवी इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है पटना नगर निगम का। और पटना नगर निगम में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, लोग पब्लिक खुल के सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पटना के जितने भी वार्ड है जगह जगह काम अवरुद्ध है, गंदगी के अंबार पे राजधानी पटना है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में बहुत ही फिसड्डी साबित हुआ, नाक कटाने का काम किया। और इसके जिम्मेवार जो है यहाँ के नागरिक भी हैं, क्योंकि गंदगी सड़क पे ही फेंक देते हैं। सफाई कर्मी आते हैं, साफ़ कर देते हैं, फिर गंदगी का वही अंबार। घर घर डस्टबिन देने की भी बात हुई, कहीं कहीं मिला, कहीं कहीं नहीं मिला। तो तमाम मुद्दे हैं नगर निगम के। लेकिन अभी वार्ड संख्या 22 में हमारी टीम आई हुई है, और अभी हमारे साथ 42 में ना 42 में हमारी टीम आई हुई है। और अभी हमारे साथ अंजनी कुमार अंजन जी एक्सक्लूसिव जुड़ने वाले हैं, संभावित प्रत्याशी हैं वार्ड पार्षद के। इनका बहुत तरह का कहना है, स्पष्ट मानना है कि वार्ड में जो प्रत्याशी जीतते हैं क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन इनका क्या कुछ एजेंडा है, तमाम मुद्दे पे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक एनजीओ के माध्यम से बच्चों को बहुत तरह से मदद करते हैं, किताब, पेंसिल बॉक्स और बैग उग देकर बहुत तरह के सहूलियत भी करते हैं। इससे कहीं ना कहीं से लोगों में जागरूकता भी फैली है, और साथ ही एजुकेशन का भी यहाँ पे ज़बरदस्त बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तमाम मुद्दे पे सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। क्या शुभ नाम क्या लिखते हैं सर आप? अंजनी कुमार अंजय। अच्छा, एजिटेशन भी होगा माइंड में कि हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता में पकड़ की कमी होगी या फिर जनता में पैठ बनी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारे एरिया में लोग हमको जानते हैं, लोग हमको मानते हैं, और ऐसा कोई एजिटेशन नहीं है कि हम पहली बार खड़ा हो रहे हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई डर भय है। हम डर भय के माहौल से दूर हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये घर का चुनाव है, ये मुखिया का चुनाव है, और हमें अपने परिवार वालों के बीच में ही लड़ाई लड़नी है। तो बाहर वालों से लड़ना होता तो थोड़ा समझ में आता है कि हमें डर है, लेकिन चूँकि घर के लोगों से लड़ाई है तो ये तो घर की लड़ाई है, और किसी तरह से हमको कोई परेशानी नहीं है। वार्ड नंबर 42 में अगर देखा जाए तो समस्या क्या है लोगों की यहाँ पे? देखिए, वार्ड 42 जो है वो पटना का पुराना मोहल्ला है। यहाँ पे 3 फीट की भी गली है, 5 फीट की भी गली है, 10 फीट की भी गली है, और पूरा गली वाला ही मोहल्ला है। तो आप गली वाले मोहल्ले में ऐसा हुआ है कि गली पतली है, मकान ऊंचे हो गए हैं, और किराएदारों की संख्या ज़्यादा है। कुछ हमारी लोग को भी गलती होती है कि छत पे से कूड़ा फेंक देते हैं, या फिर सही समय पे उनके पास आदमी कूड़ा लेने वाला नहीं पहुंचता है। समस्या पानी जमने का है। सरकार तो प्रयास कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, हम उसको ना। आज भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो एक मुखिया को सोचना चाहिए। मुखिया का मतलब होता है घर के जो भी समस्याएं हैं वो उसको सरकार के अवगत करवाए, सरकार को बताए, सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे आए। अच्छा, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप लोग का भी कुछ एजेंडा होगा कि हम लोग ये सब मुद्दे को रखेंगे जब चुनाव लड़ेंगे, तो कौन सा एजेंडा लेके चुनाव मैदान में आए? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये हमारा प्रमुख मुद्दा होगा, और लोगों में जो भाईचारा बना रहे इसके लिए भी हम लोग सोशल वर्क करते रहेंगे। बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं लोग, बच्चों को आप बैग बुक्स भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो स्लम जो बच्चे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पढ़ना है, लड़ना है, बढ़ना है, अय्या अपो दीपो भवा, ये आप देख सकते हैं सामने।
अच्छा, ये जो आपका है पढ़ना है लड़ना है बढ़ना है, अय्या अपो दीपो भवा, ये आखिर है क्या? इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये देखिए, अय्या एक संस्था है, वो कैमरा के इधर कर दीजिएगा। वो एक्चुअली माँ का दूसरा नाम भी अय्या है, हम लोग बोलते हैं। अच्छा। और माँ के नाम से ही हम लोग संस्था चला रहे हैं। पढ़ना है लड़ना है बढ़ना है, पढ़ना है बढ़ना या तो क्लियर है, लड़ना है वो सिस्टम से लड़ना है। वो सिस्टम जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है तो वो हम कहते हैं कि आप ऐसा पढ़ाई करो कि आप लड़ सकते हो, सिस्टम से लड़ सकते हो, अपने आसपास की गंदगी से लड़ सकते हो, कुछ वैसे लोगों से लड़ सकते हो जिनसे लड़ना आपको ज़रूरत है। और अप दीपो भव मतलब अपना प्रकाश खुद बनो, आपको ज़रूरत ना हो, और यही है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ये बैग है कहीं ना कहीं से अच्छा सा बैग है। ये कोई आप देखेंगे कि ये जो बैग है कोई ऐसा वैसा नहीं है, कहीं ना कहीं से ब्रांडेड बैग है। हमको लगता है कि 400-500 का होगा। हाँ, 250 का है, 250 का है, लेकिन वज़न है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, चलेगा। और इस पे भी इनका लोगो है, टैग किया हुआ है। अच्छा, ये जो बैग है, जो पेंसिल बुक्स ये सब आप कॉपी ये सब देते हैं, सर्व करते हैं बच्चों को, कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं अभी? देखिए, 10 वर्षों से ये काम हम कर रहे हैं। पहले तो नाला रोड में ही स्टॉल लगा करके लोगों को जागृत करने का काम किया कि अगर आपके पास कोई मतलब पढ़ने से संबंधित कोई परेशानी है तो आप हमारे पास आइए, हम जहाँ तक होगा आपकी मदद करेंगे। तो स्टेशनरी तो हम देते ही हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से स्टेशनरी होता है बच्चों को देते हैं। बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि कैसे पढ़ाई होना है। गार्जियन को भी मोटिवेट करते हैं कि जब तक गार्जियन, स्लम एरिया के गार्जियन बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे पर डे, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। हमारे स्लम एरिया में गार्जियन ही जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, तो ये बड़ी समस्या है और खत्म करने के लिए आप काम कर रहे हैं। हाँ, प्रयास कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो आप एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके वार्ड में एजुकेशन का कमी है, जबकि यहाँ पे कई बड़े बड़े कॉलेज स्कूल हैं। यहाँ पे हमारे 42 वार्ड में 7 बड़े बड़े स्कूल हैं। पटना कॉलेजिएट स्कूल का अपना एक गरिमामय इतिहास रहा है इस पाटलिपुत्र की धरती पे। पीएन एंग्लो में बड़े बड़े लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। आर कन्या मध्य विद्यालय है, अरविंद महिला कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, बड़े-बड़े संस्थान हाँ सैदपुर हाई स्कूल है, तो मछुआ टोली मिडिल स्कूल है। लेकिन जो हम लोग खुद पटना कॉलेजिएट स्कूल के प्रोडक्ट हैं कि अगर कुछ नंबर कम हो जाता था तो हम लोग को पैरवी लगाना पड़ता था स्कूल में, लेकिन आज वो उन स्कूलों में संख्या है ही नहीं। तो सरकार को और सरकार के जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस क्षेत्र में भी वर्क करना चाहिए कि आपके स्कूल में, जो आपके एरिया में स्कूल है, उसमें बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग चुनाव के मुद्दे पे भी आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है पटना नगर निगम का। ऐसे में पिछले बार जो यहाँ पे करीब 26 कैंडिडेट उभर के आए थे, 26 कैंडिडेट ने नामांकन किया और सारे के सारे प्रत्याशी जो है चुनाव लड़े। हालांकि वोट जो है 25-30 वो भी आया, ऐसा कैंडिडेट भी सुनने को मिला है ना। कुछ कैंडिडेट का ऐसा भी नाम आया कि वो लोग गैस का कनेक्शन भी दिए और डिश टीवी भी लगाने की बात कहें कि हम लोग फ्री कनेक्शन देंगे, फ्री में आप डिश देखिए, हमको वोट कीजिए। बाद में चुनाव हारने के बाद सारे का सारा जो है वापस हो गया। प्रलोभन जो दिया जा रहा है जनता को जागरूक करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, घर का चुनाव है, मुखिया का चुनाव घर का चुनाव होता है। ये पैसे से और प्रलोभन से नहीं खरीदा जा सकता है। ये आपके अपने स्वभाव से, अपने विचार से वो आप वोट ले सकते हैं, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। आपके माध्यम से हमें जानकारी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने सिलेंडर बांटा था, बहुत सारे लोगों ने केबल का पैसा बोला देंगे। मैं इस पे नहीं कुछ कर सकता हूं क्योंकि इसमें हमको विशेष जानकारी नहीं और दूसरों को मैं नहीं कह सकता हूं। अच्छा, अब तो जो भी चुनाव होता है, चाहे विधान परिषद का हो, सबसे खर्चीला चुनाव माना जाता है, विधानसभा का हो, पंचायत चुनाव हाल में जो संपन्न हुए उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चुनाव हो गए। तो चुनाव अब निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सारे जो चुनाव हो रहे हैं, सारे चुनाव खर्चीले हो गए हैं, है ना। हर कैंडिडेट भी जानते हैं कि बिना खर्च के वो चुनाव नहीं जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि हम कोई खर्च करके भी, कोई खर्च नहीं करेंगे चुनाव जीतेंगे, कैसे निकालेंगे चुनाव? मेरा मानना है कि पैसा से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और अगर ऐसा पैसा से जीता जाता चुनाव मुखिया का, तो बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जिनको नहीं आना चाहिए।
ठीक है, वैसे लोग हैं, अभी भी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पैसा नहीं, व्यवहार और आपका परिश्रम, लोगों का विश्वास, ये बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि 25-26 हज़ार यहाँ पे वोटर्स हैं, कितना वोट का उम्मीद है? चूँकि 100% तो वोट नहीं होगा, लेकिन 50 या फिर 60% तक वोट होगा। हम आपको अपील करते हैं चुनाव के पूर्व कि आप, नेशन टीवी आपको अपील करती है कि आप 100% वोट करें, चूँकि 100% वोट करेंगे तो 100% अच्छे कैंडिडेट उभर के आएंगे और आपके क्षेत्र को विकास करेंगे। आपको क्या लगता है कितना वोट मिलेगा आपको? देखिए, मैं नेशनल चैनल से आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, पटना के लोग या पूरे बिहार के लोग में राजनीति उनके ब्लड में है। जिस तरीके से पढ़ने में लोग माहिर हैं, लड़ने में माहिर हैं, उसी तरीके से राजनीति में भी माहिर हैं। एक हमारे यहाँ का छोटा बच्चा भी आपको राजनीति के बारे में बता सकता है। तो राजनीति की जागरूकता हमारे ब्लड में है। हमने ये देखा है कि जो काम एमपी को करना चाहिए वो एमएलए साहब हमारे करते हैं, जो काम एमएलए साहब को करना चाहिए वो पार्षद करते हैं। तो पार्षद का तो कोई रोल रह ही नहीं गया है। हाँ, ये अच्छा बात आपने कहा है कि इसमें पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, पैसा खर्च बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तक लोगों को लगता है कि पैसा खर्च करेंगे तो उतना पैसा हम अदर माध्यम से कमा लेंगे। तो वो लोग सोचते हैं, हमारा ये सोचना नहीं है। चुनाव नज़दीक आ गया, क्या संदेश देंगे अपने वार्ड वासियों को? आपके चैनल के माध्यम से हम वार्ड वाले लोग को ये कहेंगे कि आप बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए और इसमें वोटिंग प्रतिशत जो पहले 30-32% होता था, आप इसको 70-80% तक ले जाइए। एक्चुअली क्या है ना कि ये हमारे लोग जानते हैं कि फला एमपी हमारे पॉकेट में है, फला एमएलए हमारे पॉकेट में है। अरे मुखिया पार्षद का क्या काम है? रहना तो ना किया जाएगा वोट देने, किया जाएगा वोट देने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनको डायरेक्ट एमपी मंत्री से भी परिचय है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि वो लोग भी ये मुखिया के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में अपना भागीदारी दें और हमको सेवा का मौका दें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके हर कामों में मैं उनके आगे रहूंगा। जो हमारा संभव होगा, हमारे अंदर का जो भी काम होगा, उनमें आपको पैसा नहीं लगेगा, हमारा मेहनत लगेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अग्रिम शुभकामना भी है कि आप चुनाव जीते, चूँकि कैंडिडेट सब तो बहुत सारे हैं, उभर के आएंगे, है ना? जी, धन्यवाद। एक रिपोर्ट नेशन टीवी पर पटना नगर निगम चुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नेशन टीवी पे लगातार जारी रहेंगे। आप देखते रहिए नेशन टीवी।